गांव का एक साधारण लड़का जिसके पास बड़े सपने थे लेकिन साधन बहुत कम। परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उसके हौसले उससे कहीं ऊंचे। यह कहानी है नवीन की, जिसने तमाम मुश्किलों को पार करके कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया। बचपन और पारिवारिक हालात नवीन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पिता खेती बाड़ी करते थे और माँ गृहिणी थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के लिए साधन सीमित थे। गांव का छोटा सा सरकारी स्कूल, पुरानी किताबें और कभी कभी बिजली की समस्या। फिर भी नवीन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। वह अक्सर पूछता, पापा ये कंप्यूटर क्या होता है? पिता मुस्कुरा देते और कहते, बेटा जब तू बड़ा होगा तब तुझे सब समझ आएगा। अभी मेहनत कर, आगे का रास्ता खुद बन जाएगा। कंप्यूटर से पहली मुलाकात कक्षा 8 में गांव के स्कूल में एक सरकारी योजना के तहत पुराने कंप्यूटर लगाए गए। भले ही उनमें इंटरनेट न था, लेकिन पेंट, वर्ड और गेम्स जैसे बेसिक प्रोग्राम चलते थे। नवीन जब पहली बार उस कंप्यूटर के पास बैठा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे यह कोई जादुई डिब्बा है। उसने टीचर से सवाल पूछना शुरू किया, सर इसमें इतनी तस्वीरें कैसे आती हैं? इसमें हम अपना नाम लिखकर सेव कर सकते हैं क्या? धीरे धीरे वह कंप्यूटर रूम का सबसे चहेता छात्र बन गया। टीचर भी समझ गए कि इस बच्चे में खास लगन है। कठिनाइयां और चुनौतियां जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ीं, पढ़ाई का बोझ और आर्थिक तंगी दोनों बढ़ने लगे। 10वीं कक्षा पास करने के बाद परिवार चाहता था कि नवीन पढ़ाई छोड़कर कोई काम करने लगे, लेकिन नवीन का सपना था कंप्यूटर इंजीनियर बनना। उसने माता पिता से कहा, पापा मुझे बस 2 साल और पढ़ने दीजिए, मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। पिता ने अनमने मन से हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि वह स्कॉलरशिप हासिल करे ताकि फीस का बोझ न बढ़े। मेहनत और संघर्ष नवीन ने दिन रात पढ़ाई शुरू की। गणित, विज्ञान और कंप्यूटर, यही उसकी दुनिया बन गई। गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो वह साइबर कैफे जाकर नोट्स डाउनलोड करता। कई बार उसके पास पैसे न होते तो दुकानदार को मनाकर उधार पर प्रिंट आउट ले आता। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना उसकी आदत बन गई। दोस्तों की तरह घूमना फिरना उसने लगभग छोड़ दिया था। उसका एक ही सपना था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। पहला बड़ा मोड़, प्रवेश परीक्षा 12 कक्षा के बाद उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी। पहली बार में उसका चयन नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। कई दिनों तक वह उदास रहा, लेकिन फिर खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर पहली बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। हार मानना मेरे बस की बात नहीं। उसने 1 साल ड्रॉप लेकर फिर से तैयारी की। इस बार उसने जमकर मेहनत की और अंततः एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा लिया। कॉलेज की जिंदगी, कॉलेज पहुंचना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। पहली बार उसने हाईफाई लैब्स, नए कंप्यूटर और इंटरनेट की असली दुनिया देखी। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां थीं। बाकी स्टूडेंट्स अंग्रेजी में धारा प्रवाह थे, जबकि नवीन गांव से आने के कारण हिचकिचाता था। लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह लाइब्रेरी और लैब में ही पढ़ाई करता। कई बार दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि गांव वाला है कंप्यूटर इंजीनियर, कैसे बनेगा नवीन? इन सब बातों को सुनकर और मेहनत करता। उसने धीरे धीरे अंग्रेजी सुधार ली, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखना शुरू किया। पहला प्रोजेक्ट दूसरे वर्ष में उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना था। उसने गांव के किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने का विचार रखा, जिसमें मौसम की जानकारी और मंडी के भाव बताए जाते। शुरुआत में सबको लगा कि यह बहुत कठिन है, लेकिन नवीन ने इंटरनेट और सीनियर्स की मदद से यह प्रोजेक्ट बना डाला। जब यह प्रोजेक्ट कॉलेज में प्रस्तुत हुआ तो सब दंग रह गए। प्रोफेसरों ने कहा, नवीन तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, इसी तरह मेहनत करते रहो। आर्थिक संकट और पार्ट टाइम जॉब, कॉलेज की फीस और खर्चों के लिए नवीन ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। वह शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को फ्रीलांसिंग करके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाता। इन कामों से उसकी पढ़ाई भी चलती रही और अनुभव भी मिलता रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। कॉलेज का चौथा वर्ष सबसे महत्वपूर्ण था। सभी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आने लगीं। नवीन ने भी तैयारी की, लेकिन पहले 2 इंटरव्यू में वह असफल रहा। फिर उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। टेक्निकल स्किल्स तो अच्छी थीं, लेकिन कम्युनिकेशन में कमी थी।
इंटरव्यू में घबराहट हो जाती थी। उसने इन पर काम किया, दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू किए, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस की। अंततः एक बड़ी आईटी कंपनी में उसका चयन हो गया। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसकी मेहनत और प्रयास रंग लाए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे नौकरी मिली। वह अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने लगा, जबकि उसके माता पिता ने उसे गले लगाकर अपने गर्व को व्यक्त किया। यह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्षों का फल था। अब नवीन केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने के लिए तैयार था। इंजीनियर बनने के बाद, नौकरी मिलने के बाद नवीन ने न सिर्फ अपना जीवन सुधारा, बल्कि गांव के बच्चों के लिए भी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की। उसने गांव में एक छोटा कंप्यूटर सेंटर खोला, जहां वह छुट्टियों में जाकर बच्चों को पढ़ाता। उसका मानना था, अगर मुझे एक मौके ने मेरा जीवन बदल दिया, तो क्यों न मैं भी किसी और की जिंदगी बदलने का जरिया बनूं। निष्कर्ष, नवीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, मेहनत और लगन से पूरे किए जा सकते हैं। असफलता अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत होती है। साधन चाहे सीमित हों, लेकिन हौसले असीमित हों तो मंजिल मिल ही जाती है। आज नवीन एक सफल कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन उसकी असली पहचान ये है कि उसने कभी हार नहीं मानी और अपने गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया।